मुजफ्फरपुर के एसएसपी को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहन रूपा में जिस तरह से केस को घुमाया है, याद रखिएगा आपकी कुर्सी घुमा दूंगा अगर इंसाफ नहीं हुआ। आपने पहले कहा क्या बलात्कार हुआ है, आपने कहा कि 14 साल की वो बच्ची है, आपने कहा कि हत्यारा भागा हुआ है, और उसके बाद आपने केस घुमा कर ये कह दिया, उसके कैरेक्टर से उंगली उठा दिया। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है? भीम आर्मी का एक व्यक्ति शिक्षित है। 3 साल का रिकॉर्ड निकालने की औकात तुम्हारी क्या, तुम्हारे अब्बा जान में भी नहीं है जो बिहार में मुख्यमंत्री बन के बैठे। 15 साथी मुजफ्फरपुर में, हालांकि अनुशासनहीनता थी। जब हमने 72 घंटे का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दिया था तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर चले गए तो भी हमारे डीएनए के भाई हैं, हम उनको निकालने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द जेल में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। भूमि सर्वे के नाम पर दलितों के झोपड़े उखाड़े जा रहे हैं। सरकारी जमीन बताकर भूमि माफियाओं को दिया जा रहा है। जब तक 3 डिसमिल जमीन भूमिहीन बहुजनों को, धार्मिक अल्पसंख्यक को नहीं देंगे, सर्वे नहीं होने देंगे। बिहार का लैंड सर्वे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी रोकने का आह्वान करती है। भूमि का सर्वे चल रहा है ना, ये मजाक छोड़ दीजिए, इसको बंद कर दीजिए अभी, क्योंकि भूमि सर्वे के नाम पर दलितों के झोपड़े उखाड़े जा रहे हैं। सरकारी जमीन बताकर भूमि माफियाओं को दिया जा रहा है। जब तक 3 डिसमिल जमीन भूमिहीन बहुजनों को, धार्मिक अल्पसंख्यक को नहीं देंगे, सर्वे नहीं होने देंगे। बिहार का लैंड सर्वे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी रोकने का आह्वान करती है। पहला जनता दरबार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का 10 नवंबर को पटना में मेरे निजी आवास पे लगाया जाएगा। बिहार के जितने भी अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम, सिख, बुद्ध, सभी को कहता हूं कि जिसने अत्याचार और शोषण सहा है, जिसकी जमीन गबन की गई हो, जिसको नौकरी से निकाला गया हो, आइए आपके सामने इंसाफ होगा। और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का डंडा और झंडा जब भी सड़कों पे आता है, मैंने कैमूर में देखा था किस तरह ऑफिसर कांप रहे थे जब खड़ा हो गया था, फिर से कांपेगा सरकार। तो याद रखिएगा 10 नवंबर को पहला जनता दरबार आजाद समाज पार्टी कांचीराम और भीम आर्मी का लगेगा। और एक बात, मुजफ्फरपुर के एसएसपी को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहन रूपा में जिस तरह से केस को घुमाया है, याद रखिएगा आपकी कुर्सी घुमा दूंगा अगर इंसाफ नहीं हुआ। आपने पहले कहा क्या बलात्कार हुआ है, आपने कहा कि 14 साल की वो बच्ची है, आपने कहा कि हत्यारा भागा हुआ है, और उसके बाद आपने केस घुमा कर ये कह दिया, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है? भीम आर्मी का एक व्यक्ति शिक्षित है। 3 साल का रिकॉर्ड निकालने की औकात तुम्हारी क्या, तुम्हारे अब्बा जान में भी नहीं है जो बिहार में मुख्यमंत्री बन के बैठे। रूपा बहन के इंसाफ के लिए हम खड़े हैं और हर एक बहन के इंसाफ के लिए खड़े हैं। बिहार में शोषण और अत्याचार को बंद करना पड़ेगा और बहन रूपा पे को इंसाफ दिलाना होगा। और 11 साथी जो हमारे जेल गए हैं, 15 साथी मुजफ्फरपुर में, हालांकि अनुशासनहीनता थी। जब हमने 72 घंटे का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दिया था तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर चले गए तो भी हमारे डीएनए के भाई हैं, हम उनको निकालने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द जेल में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे।
दूसरी बात, आप सब इसको शेयर कर दीजिएगा। 19 अक्टूबर को पटना में मिलर हाई स्कूल से हम जाएंगे मुख्यमंत्री निवास घेरने के लिए। किन विषयों पे जाएंगे? कि सबसे पहले जो होम गार्ड की बहाली होनी थी, होम गार्ड के साथी पूरे बिहार से हमारे पास मिलने आए थे। हालांकि रात में 12 बजे आए वो, फिर भी हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वालों के लिए तो 24 घंटा काम का है। पत्नी निकालना तो इसका भी डर रहता है। कई लोग तो कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है सर। बहुत सारा युवा, किस किस की शादी नहीं हो पाई? अरे सब विधायक बनोगे, रिश्ते बहुत आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो मैं ये कह रहा था कि होम गार्ड की बहाली पूरी तरह से नहीं हुई, और उस वक्त जो लोग चयनित हुए वो 23 साल 24 साल के लड़के थे। आज वो 35-40 साल के हो गए। तो आप बताइए कि क्या वो सरकारी नौकरी करने लायक बचेंगे अगर उनकी बहाली नहीं हुई? तो सभी होम गार्ड में सफल अभ्यर्थियों के नौकरी के लिए नीतीश कुमार जी से 2-2 हाथ। कब? 19 अक्टूबर, और वही 12 बजे दिन के। हमारा सारा कार्यक्रम 12 ही बजे होता है। आधे सरदार भी तो हैं हम लोग। दूसरी बात, दूसरा मुद्दा, शिक्षकों बहाली में स्थानीय नीति, डोमिसाइल नीति लाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी 2-2 हाथ, इस पर भी होगा आर पार। तीसरा मुद्दा, भूमि सर्वे को रोककर पहले जो जाति जनगणना किए हैं ना, वो करके पूरा तो कीजिए। सबको 3 डिसमिल जमीन भूमिहीन को दीजिए और कब्जा कराइए। इन्हें उन्हें जो फेंक देते वो बंद करिए। इसको उसको उधर फेंक दिए, उसको उधर फेंक दिए, कब्जे नहीं हुआ। 80% कब्जा नहीं हुआ। और दारू बंद करके थाना अध्यक्ष करोड़पति, अब भूमि सर्वे करके सीओ करोड़पति। अरे ऑफिसरे को करोड़पति बनाइएगा और शिक्षक बहाली में दूसरे राज्य से लाइएगा, ये नहीं चलेगा। यह मुद्दा लेकर हम कब पटना में कब कर रहे हैं आंदोलन? 19 अक्टूबर। आवाज ही नहीं आ रही है भैया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी तो धीरे भी बोलते हैं तो 5 आदमी सुन लेता है। उनकी सेना इतना धीरे बोलेगी। पटना में कब है आंदोलन? 19 अक्टूबर। हाँ, चूंकि आप जानते हैं कि जब हम सड़कों पे उतरते हैं तो वो प्रयास यही करते हैं कि हमसे ज़्यादा फोर्स हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि भीम आर्मी का एक आदमी पर 2 पुलिस लगेगा। इस बार सत्तू पी के आएगा। इस बार नीतीश जी को कह देना कि 5 पुलिस लगेगा। एक आदमी पे 5 पुलिस लगेगा। इन पहले ही चिट्ठी भेज देंगे यहाँ के एसपी को। तो होम गार्ड की के सभी सफल अभ्यर्थियों की नौकरी के लिए सभी भूमिहीन बहुजन और खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति को 3 डिसमिल जमीन पर पूरा कब्जा दखल के साथ ही नहीं कि खाली कागज दे दिए, फोटो खिंचवाते हैं गांधी मैदान में। हालांकि गांधी मैदान का नाम भी बदलना, अशोक मैदान करना है कि नहीं करना है? उधर वाला बड़ी नाम बदलता है और हम लोग सबसे पहला नाम कौन सा बदलेंगे? अशोक मैदान करेंगे गांधी मैदान को। ठीक है ना? अशोका मैदान। तो 19 अक्टूबर सब लोग लिख लीजिए। और एक महत्वपूर्ण घोषणा, वो 3rd रो से जो आप जो खड़े हैं उनके पीछे वाले, वो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आप ही पीछे मत देखिए, आप ही कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। नवंबर 11 से आधी कुर्सी जो मेरे लिए हुए वो और मैं दोनों आधी कुर्सी लेकर सभी जिला के भ्रमण पे निकल रहे हैं।